नमस्कार भाइयों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो आपका 16 जुलाई से चालू होने जा रहा है, उसके लिए आज हम लोग बिहार जीके पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि आपके एग्ज़ाम में बिहार जीके से 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हम लगभग 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं बिहार जीके का। आप मेरे साथ मात्र 15 से 20 मिनट बने रहिएगा और बिहार जीके का हम आपको 100 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और बिहार जीके से आपके परीक्षा में प्रश्न हर हाल में पूछा जाता है और बिहार जीके का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब हुई। तो बिहार की आपकी स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया का पहला गणतंत्र कौन सा था। तो दुनिया का पहला गणतंत्र आपका जो था वो वैशाली था। वैशाली कहाँ पर है? बिहार में है, हाजीपुर के बगल में वैशाली है। यानी हाजीपुर जो है वो वैशाली जिला के ही अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यानी विश्व के सबसे पुराना यूनिवर्सिटी पूछे तो आपका है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है? नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में स्थित है। देखिए, इसी तरह से सभी नोट्स को लिखे गए हैं। अगर अभी तक अपना नोट्स नहीं खरीदे हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर जो बैनर दिखाई दे रहा है, मात्र 100 रुपया पेमेंट करना है, जिसमें 100 रुपया के पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उसी पर गूगल पे या फ़ोन पे से करना है। और इसमें आपको क्लास 9 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स, उसके बाद टॉपिक वाइज वीवीआई नोट्स, बिहार जीके, उसके बाद आपको स्टैटिक जीके, साथ में आपको मिलने वाला है हिंदी का नोट्स, 700 प्लस वीवीआई क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण चीज़ मिलने वाला है। इसलिए 100 रुपया पेमेंट करके इस नोट्स को प्राप्त कर लेना है। आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बिहार जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यानी पूछे कि बिहार जनसंख्या के दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? जो तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो 1106 है, जो देश में पहला स्थान रखता है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह आपका बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी पूछे तो बोलिएगा कि गौरैया जो है वो बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार का आपका राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है? तो बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है। इससे आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है बिहार का? तो पश्चिम चंपारण जो है वो बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगर जनसंख्या के दृष्टि से पूछे तो आपका पटना होगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बोलिएगा कि शिवहर जो आपका है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से आपका सबसे छोटा जिला है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक जो वर्षा है, हम बिहार जी के ही पढ़ रहे हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो बोलिएगा कि किशनगंज में बिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है। पूछे बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है? तो 40 आपका लोकसभा का सीट है बिहार में। 16 आपका राज्यसभा का सीट है। कहाँ पे मेरे भाई? बिहार में। इससे हर हाल में आपके एग्जाम में प्रश्न देखिएगा टकराएगा बिहार जीके से। अगला है, बिहार में विधानसभा का सीट कितनी है? 243 आपका विधानसभा का सीट है। और बिहार में विधान परिषद का आपका 75 सीट है। विधानसभा 243, विधान परिषद 75 आपका सीट है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। प्रमंडल क्या होते हैं? जैसे सारण प्रमंडल हो गया, मुंगेर प्रमंडल हो गया आपका, उसके बाद भागलपुर प्रमंडल हो गया, इस तरह से प्रमंडल होता है। अगला है क्वेश्चन आपका, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो जिला आपको 38, लोकसभा का सीट 40। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा कैसा है? तो द्विसदनीय है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर विधान सभा और विधान परिषद दोनों होता है, इसलिए द्विसदनीय बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में
लोकसभा में एससी का कितना सीट रिजर्व है, यानी टोटल कितने सीट यहाँ पर एससी के लिए रिजर्व है, तो बोलिएगा कि 6 सीट जो है लोकसभा का संसद का 6 सीट आपका रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम जो है वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था, तो शेरशाह जो था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी था। इस तरह से मेरे भाई आपको सभी क्वेश्चन बिहार जीके का बता रहे हैं, अंत तक बने रहना है। जो साथी अभी तक नोट्स नहीं लिए हर हाल में ले लीजिएगा। इसी तरह से हाथ से लिखा हुआ संपूर्ण आपको टॉपिक वाइज, जैसे 1857 की क्रांति हो गया, आपका मुगल शासक हो गया, गांधी युग हो गया, साइंस क्या हो गया, टोटली चीज़ आपको मिलने जा रहा है। 100 रुपया इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपका जो है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन सा है, तो पटना आपको बताएं। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सा है, तो गंडक परियोजना। बिहार में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो गंडक। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन थे, तो बोलिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी जो आपके हैं वो रामधारी सिंह दिनकर थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कौन से जिले में रहते हैं, तो बोलिएगा रोहतास में बिहार में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, बिहार का एकमात्र उच्च न्यायालय, यानी कि बिहार में एक हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो बोलिएगा कि पटना में। पूछे बिहार में कितने हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, तो एकमात्र है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा। बिहार का शेखपुरा ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है। बिहार का प्रमुख चित्रकला क्या है, यानी कि पेंटिंग में सबसे नाम किसका है, तो मधुबनी पेंटिंग, आप बार बार नाम सुने होंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा भाई है कि बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा नदी की लंबाई जो है आपका 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन है, गया जी जो आपका है, गया पहले था अब गया जी हो गया है। गया जिला आपका बिहार का सबसे गर्म स्थान है। अब आए ऋतु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिहार में ऋतु जो है 3 तरह की होती है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक को ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। उसके बाद अगला देखिए, वर्षा ऋतु जो आपका है वो मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक को वर्षा ऋतु। शीत एवं शरद ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक को शीत एवं शरद ऋतु बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कुल वन प्रतिशत कितने हैं, तो आपका 7.84% बिहार में कुल वन प्रतिशत है। प्रति व्यक्ति आय वाला सर्वाधिक जिला कौन है, यानी कि किस जिला का आय प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा है बिहार में, तो बोलिएगा कि पटना का बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा किस देश से लगती है, तो बिहार की जो सीमा है मात्र एक देश से टच करता है जिसका नाम है आपका नेपाल। यानी बिहार का जो बॉर्डर है वो किस देश, राज्य नहीं, ध्यान रखना है, देश से टच करता है तो नेपाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा 3 राज्य से लगती है, मतलब बिहार का सीमा जो है कितने राज्य से लगती है, तो बोलिएगा कि 3 राज्य से। वो 3 राज्य आपका कौन कौन से है, ध्यान से देखिए, यूपी से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से बिहार का बॉर्डर जो है राज्य से लगता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिला का है, तो आपका है गोपालगंज। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राम जानकी मंदिर कहाँ पर है, तो सीतामढ़ी में आपका जो है बिहार का राम जानकी मंदिर है। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। इसी तरह से हम कोशिश में है कि सभी टॉपिक को पढ़ा दें, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है बिहार की सुप्रसिद्ध वस्तुएं। हाजीपुर का आपका जो है केला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ बिहार में कहाँ का केला प्रसिद्ध है, तो हाजीपुर। पूछेगा कि बिहार में कहाँ का तिलकुट प्रसिद्ध है, तो गया का। बिहार में कहाँ का लीची प्रसिद्ध है, या मुजफ्फरपुर का क्या प्रसिद्ध है, तो लीची प्रसिद्ध है।
भागलपुर का क्या प्रसिद्ध है? तो सिल्क का कपड़ा जो होता है वो प्रसिद्ध है। गोगीबिल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो बोलिएगा कटिहार में है आपका। बोले अगर कि कांवर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में है। देखिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने कवर किया है, इसलिए आप लोग का भी दायित्व बनता है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ पर है? तो मुजफ्फरपुर में बिहार का प्रथम। बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कौन सा है? तो वो है कल हमारा है, वो है। अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1905 में होती है, जिसे वर्तमान में हम लोग PMCH के नाम से भी जानते हैं। बिहार केसरी किसे बोला जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इन्हें ही बिहार केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं। बिहार से कुछ और रिलेटेड लोग हैं, उनका नाम जानिए, उपनाम। बाबूजी किसको कहा जाता है? तो बाबूजी आपका जगजीवन राम को बाबूजी बोला जाता है। लोकनायक किसे बोला जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है। यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति को देश रत्न बोला जाता है। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका मेरे भाई बिहार के शिक्षा मंत्री के बारे में। शिक्षा मंत्री कौन है? सुनील कुमार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। ये चेंज होते रहता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, उसको ध्यान से देखिएगा कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये आपका नहीं होगा। बिहार के अभी वर्तमान में जो आपका राज्यपाल है वो मोहम्मद आरिफ खान है। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया, मतलब उसको बेस्ट अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका होगा बिहार के नए DGP कौन है? तो बिहार के आपका जो नया DGP बने हैं जिनका नाम है विनय कुमार। क्या नाम है बिहार के नए DGP का? विनय कुमार हैं। ठीक, ये आपका बिहार एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पसंद पड़ा होगा तो हर हाल में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही आपको बिहार जीके के एक और क्लास लाकर कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ाने का काम करेंगे। PDF जरूर ले लीजिएगा। आज के वीडियो के लिए